मेरा नाम है भूपेंद्र और आप देख रहे हैं भूपेंद्र ऑफिशियल। ऐसे ही एक मूर्ख के बारे में आज हम बात करेंगे कि एजुकेटेड होने के बाद भी वो धर्म के किस तरह से पीछे पड़ा हुआ है और धर्म को ही अपना सब कुछ मानता है और बोलता है कि इनके आगे हम जो भी कर देंगे उससे सब कुछ हो जाएगा। आपने इससे पहले लाखों चीजें ऐसी देखी होंगी जो इंसानों ने बनाई होंगी, लेकिन जिन्नातों से बनाई हुई चीज आप लोगों ने नहीं देखी होगी। ये वो जगह है जो जिन्नातों ने अपने हाथ से बनाई है। जिन्नातों के हाथ से बनी हुई चीज की आज आप लोग जियारत करने वाले हैं, तो सभी लोग अपने अपने दिल में जो भी दुआ है वो मांग लें। इस दरगाह को सिर्फ देखने से ही बिगड़े काम बन जाते हैं। यहाँ पर आज भी इस जगह पर जिन्नातों का असर मौजूद है। ये वो जगह है जहाँ की जियारत करने के लिए लोग तड़पते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो बड़ी किस्मत वाले हैं। ये जगह कहाँ पर एक मुर्दे के सामने ऊपर नीचे होने से कोई फायदा नहीं है, वो किसी का भला नहीं करने वाला है। ये जो दरगाह हैं, उल्टी सीधी चीजें हैं, ये जिन्नातों ने दरगाह बनाई है, ये उसने बनाया है, कुछ नहीं है। ये कहने वाली बात है। पढ़े लिखे हो, 21वीं सदी है। आज आज तक वो जो तुम्हारा दरगाह है, सैयद है, पीर है, फकीर है, कोई भी है, जो भी, वो खुद खड़े होके की चादर नहीं ओढ़ सकता। उसे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ती है चादर ओढ़ने के लिए। वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता। उसने, तुम खुद ही कह रहे हो कि जिन्नातों को बुलाया उसने दरगाह बनाने के लिए। जो खुद अपनी दरगाह नहीं बना सकता, उसे दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती है दरगाह के लिए। वो कैसे तुम्हारा भला कर सकता है? जिसमें खुद का भला नहीं हो रहा है वो तुम्हारा भला कर सकता है? उसे तो खुद जन्नतों की जरूरत पड़ रही है दरगाह के लिए। अपने लिए वो एक ईंट नहीं लगा सकता, वो तुम्हारे लिए इतने इतने बड़े काम कैसे कर। तो ये कहता है कि जिन्नातों ने ये दरगाह बनाई है। इस मूर्ख को कौन बताया है कि जिंद कोई दरगाह वरगाह नहीं बनाते? 21वीं सदी है और पहले जिंद होते ही नहीं थे। इससे कौन बताया कि जिंद नहीं होते? जिस दरगाह को तुम दिखा रहे हो वो सिर्फ लोगों द्वारा बनाई गई दरगाह है। और जो तुम छोटी ईंटों की बात कर रहे हो, पहले पुराने जमाने में छोटी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ये जो ईंटें हैं पुराने जमाने में यूज होती थी, ऐसी ईंटें अब नहीं होती हैं, बड़ी वाली होती हैं। ये कहता है कि इतनी मेरी उंगली जितनी बराबर ये ईंटें हैं, ये ऐसी ईंटें जिन्नात ही केवल प्रयोग कर सकते हैं। मैं तो केवल इसके लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि तुम पढ़े लिखे हो तो मूर्खों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? तो अब पता होना चाहिए ये जो छोटी ईंटें हैं इनका प्रयोग पहले होता था पुराने जमाने में, अब बड़ी ईंटों का प्रयोग होता है। वो कोई जिन्नातों ने नहीं बनाई हैं ईंटें। और तुम्हें इस चीज का विश्वास होना चाहिए। पुरानी कहानियों पर ध्यान देने की बजाय तुम्हें अपने दिमाग से काम लेना चाहिए कि ये जो ईंटें हैं ये पुराने जमाने की यूज होने वाली ईंटें। और ये कहता है कि इस दरगाह को देखने से बिगड़े हुए सारे काम बन जाते हैं। मुझे बस इतना बताया कि कोई मुर्दा मर जाता है, उसे दफन कर देते हैं, उसे देखने से कैसे पुराने काम बन सकते हैं? पुराने काम किसी मुर्दे को देखने से नहीं बनते, उसके लिए खुद ही प्रयास करने पड़ते हैं। जब खुद प्रयास करोगे तभी पुराने काम बन सकते हैं और केवल कुछ नहीं। एक मुर्दे के सामने ऊपर नीचे होने से कोई फायदा नहीं है, वो किसी का भला नहीं करने वाला है। ये जो दरगाह हैं, उल्टी सीधी चीजें हैं, ये जिन्नातों ने दरगाह बनाई है, ये उसने बनाया है, कुछ नहीं है। ये कहने वाली बात है। पढ़े लिखे हो, 21वीं सदी है। आज आज तक वो जो तुम्हारा दरगाह है, सैयद है, पीर है, फकीर है, कोई भी है, जो भी, वो खुद खड़े होके चादर नहीं ओढ़ सकता। उसे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ती है चादर ओढ़ने के लिए। वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता। उसने, तुम खुद ही कह रहे हो कि जिन्नातों को बुलाया उसने दरगाह बनाने के लिए। जो खुद अपनी दरगाह नहीं बना सकता, उसे दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती है दरगाह के लिए। वो कैसे तुम्हारा भला कर सकता है? जिसमें खुद का भला नहीं हो रहा है वो तुम्हारा भला कर सकता है? उसे तो खुद जन्नतों की जरूरत पड़ रही है दरगाह के लिए। अपने लिए वो एक ईंट नहीं लगा सकता, वो तुम्हारे लिए इतने इतने बड़े काम कैसे कर। आप लोग वीडियो को मत छोड़ना, वीडियो पूरा देख लेना। मैं इससे पहले यहाँ पर आया था, आके चला गया था। कुछ चीज़ें मैं इसके अंदर लिख के गया था, वो चीज़ें आज भी इसके अंदर लिखी हुई हैं। और जिस दिन से मैंने इसके अंदर लिखी हैं उस दिन से मेरे चैनल में भी बरकत हुई, मेरी कमाई में भी बरकत हुई और मेरे घर में सारी परेशानियां भी खत्म हो गई। जिन्नातों ने ये चीज़ अपने हाथों से बनाई है। ये गोल गोल जिन्नातों के हाथों की उंगली के निशान है इस तरीके के। बड़े किस्मत वाले हैं अगर इस जगह को देख रहे हैं। ये जगह किसी को नसीब नहीं होती है। यहाँ पर बैठ के जो भी दुआ मांगी जाती है वो कबूल होती है। तो अब मैं आप लोगों के लिए इस जगह पर बैठकर, इस पाक जगह पर बैठकर दुआ कर। 21वीं सदी के लोगों को भटकाने की कोशिश न करें। ये भटकने वाले नहीं हैं। दीवारों पे लिखने से कुछ नहीं होता। दीवारों पे लिखने से क्या हो जाएगा आप बताइए? उस दीवार पे लिखा, ऐसे किसी और दीवार पे लिखा, लिखने से दीवार पे क्या हो जाएगा? लिखने से मन्नतें पूरी नहीं होती। मन्नतों के लिए कर्म करना पड़ता है, अथक प्रयास करने पड़ते हैं। और आप ठहरे मूर्ख। पढ़े लिखे मूर्ख होने की यही निशानी है कि दूसरों की कही हुई बातों पर ध्यान देना ही मूर्खता है, पूर्णतः मूर्खता। आप मुझे इस वीडियो में केवल मूर्खों जैसी बातें करते हुए ही दिखाई पड़ रहे हो और कुछ नहीं।
जिस शख्स में अंदर खुद कब्र में कीड़े खा रहे हों, जिसे कब्र में खुद कीड़े खा रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहा है कि लोगों ने उसे दफना दिया कीड़ों के लिए, वो सिर्फ कीड़ों का भोजन है। और आप सोचते हो कि जिसे खुद कीड़े खा रहे हैं वो खुद कीड़ों को नहीं भगा पा रहा है, खुद चादर नहीं ओढ़ सकता है, वो अपने लिए एक दरगाह तक नहीं बना सकता, वो आपके बिगड़े हुए काम उसकी दीवार पर लिखने से कर देगा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है और कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूं कि मस्जिदें पूरी दुनिया में होनी ही नहीं चाहिए। इंसानियत होनी चाहिए, इंसानियत होगी तो लोग बचे रहेंगे। ये मस्जिद वगैरह बनने से कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं है इन चीज़ों में। इनसे दूर निकलिए, इन सब चीज़ों को छोड़िए, इन ढोंग विद्याओं को छोड़िए, इस अंधविश्वास को छोड़िए, जिंदों का पीछा करना छोड़िए कि जिंद हमारे काम बना देंगे, ये कर देंगे। कुछ नहीं रखा है। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बड़े काम करिए, साइंटिस्ट बनिए, इंजीनियर बनिए, तो देश का भला हो सकता है। इन मरे हुए लोगों पर चादर चढ़ाने से देश का कोई भला नहीं हो सकता है। मौजूद है। ये जिन्नातों ने अपने हाथ से बनाई है। इस तरीके की ईंटें पेड़ की जड़ में आज भी मौजूद हैं। हजारों साल पुराना ये पेड़ है। आप लोग इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए, आज भी इस पेड़ पर जिन्नातों का असर है। आप लोग इन ईंटों को देखिए, ये जिन्नातों ने अपने हाथ से बनाई है ईंट। ईंट भी जिन्नातों की बनी हुई है। ऐसे आप लोगों को ये ईंट थोड़ी सी बड़ी लगती होगी, मैं आप लोगों को ठीक से दिखाता हूँ अभी। ये ईंट आप लोग ये देखिए, मेरी उंगली है, उंगली के इतनी बड़ी ये ईंट है। तो ये जिन्नातों के हाथ की बनी हुई ईंट है। आज भी जिन्नात यहाँ पर रहते हैं, आज भी जिन्नातों का असर है यहाँ पर। जो और इसका कहना है कि पेड़ के अंदर ईंटें कैसे पहुंची। अरे मेरे मूर्ख, ये सुन कि पेड़ के अंदर ईंटें नहीं पहुंची, ईंटों के ऊपर पेड़ आया है। किसी ने यहाँ पहले इस मस्जिद का निर्माण कर दिया, साइड में पेड़ होगा, पेड़ बड़ा होता चला आया है और ईंटें उसके अंदर चली गई हैं। तूने कभी देखा नहीं है क्या, जब किसी पेड़ से रस्सी बांध देते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो रस्सी किसी ने पेड़ के अंदर घुसा दी है, वो जब पेड़ बड़ा होता है तो रस्सी पेड़ के अंदर चली जाती है। ऐसे ही ये ईंटें पेड़ के अंदर चली गई हैं, न कि किसी ने पेड़ के अंदर ईंटों को घुसाया है। इतनी तो समझ होनी चाहिए कि बिल्कुल मूर्ख लोग ही भरे पड़े हो। अरे तुम पढ़े लिखे हो थोड़े बहुत, इतना तो तुम्हें सोच लेना चाहिए कि बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण बातें करते हो, बिल्कुल विवेक शून्य हो गए हो, लगता है बिल्कुल ही पंचर पुत्र हो। तुम्हें इतना सोच लेना चाहिए कि ईंटें पेड़ के अंदर हैं, पेड़ जो है ईंटों के ऊपर आया है, पेड़ की ग्रोथ हुई है तो वो ईंटों के ऊपर आ गया है, न कि किसी जिंद ने, किसी भूत ने, पिशाच ने, सियाने सेवड़े ने ये ईंटें अंदर घुस दी हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इतना तुम्हें सोच लेना चाहिए था। वो जो है तुम्हारे दिमाग में बोले ही जा रहे हो, बोले जा रहे हो। अरे इन सब चीजों से, इस अंधविश्वास से, पुरानी कहानियों से, बूढ़े बूढ़ों की सुनाई कहानियों से बाहर निकल के आओगे तब पता चलेगा कि दुनियादारी क्या है। बात करते हो छोटी ईंटें, इतनी उंगली से छोटी ईंटें, उंगली से छोटी ईंट, बात करते हो कि उंगली से छोटी ईंटें। देखो मेरी उंगली से छोटी ईंटें हैं और ये जिन्नातों ने ही बनाई होंगी और कोई नहीं बना सकता, वरना ईंटें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तुम्हें कौन बताए हे मूर्ख कि पुराने जमाने में ईंटें छोटी ही हुआ करती थी। हमारे यहाँ आके देखो, राजस्थान में इतने सारे किले बने पड़े हैं, हमारे यहाँ वृंदावन में आके देखो इतने सारे महल हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो छोटी ईंटों से ही बनाई गई हैं। तो क्या वो भी जिन्नातों ने बनाई है? नहीं, वो लोगों ने बनाई है, लोगों ने खुद रहने के लिए निर्माण किया है। ऐसे ही इस मस्जिद का भी किसी व्यक्ति ने ही निर्माण किया होगा, जिन्नातों ने इसके द्वारा बनाई गई इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। सिर्फ ये मूर्खतापूर्ण है और तुम मूर्ख हो इसलिए ऐसी बातों को मान रहे हो। इसे छोड़ो, मुर्दे के सामने ऊपर नीचे होने से कुछ नहीं मिलने वाला। इन सब चीजों को छोड़ो, चादर वादर किसी गरीब को दान दो, वहां जाके दान दोगे तो कुछ थोड़ा बहुत भला होगा, वरना कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास में जीने के तुम जियोगे, तुम्हारे बच्चे जिएंगे और ऐसे ही चलता रहेगा और सिर्फ तुम्हारा इससे विनाश होगा और कुछ नहीं।